आज हम लोग यूपी बोर्ड 2022-23 के लिए विकल्पी प्रश्न का आंसर लेंगे, जिसमें हम 30 विकल्प आपको बताएंगे। उसमें से 18 से 20 विकल्प आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। पहला विकल्प है खंड का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो बिजली के बल्ब के अंदर जलता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो पहला आपका आंसर सही है तांबे का, लोहे का, तीसरा टंगस्टन का, चौथा चांदी का। तो इस चारों में सही है टंगस्टन का। फिर खा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो पूछा है कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है? तो पहला लाल रंग के लिए, दूसरा बैंगनी रंग के लिए, तीसरा हरे रंग के लिए, चौथा पीले रंग के लिए। तो आपका दूसरा विकल्प सही है बैंगनी रंग के लिए। गा वाला पूछा किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति पूछा है तो पहला दिया है ध्रुव व फोकस के बीच, दूसरा दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा दिया है वक्रता केंद्र के बीच, चौथा वक्रता केंद्र पर। तो आपको इस तीनों चारों विकल्पों में से तो ये आपका चौथा विकल्प सही है, वक्रता केंद्र पर बनता है। निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? दिया गया है विकल्प पहले हीरे में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, चौथा केरोसिन में। तो आपका तीसरा विकल्प सही है कांच में। अड़ा वाला प्रश्न दिया गया है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण के पीछे, अनंत पर, ध्रुव पर। पहला विकल्प दिया गया है वक्रता केंद्र पर, दूसरा दिया है कि दर्पण के पीछे, तीसरा दिया गया है अनंत पर, चौथा दिया गया है ध्रुव पर। तो आपका विकल्प सही है तीसरा अनंत पर बनता है। च वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। आपसे पूछेगा वैद्युत शक्ति का मात्रक। तो पहला विकल्प दिया है वोल्ट, दूसरा वाट, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट। 6 वाला प्रश्न 5 ओम प्रतिरोध तार को कांच बराबर टुकड़ों में बांटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा 1/5 ओम, 20 ओम, 2.5 ओम, 1 ओम। तो आपका चौथा विकल्प सही है 1 ओम। यहाँ पर आता है ज वाला प्रश्न निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पहला पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूसरा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तीसरा दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, चौथा पास बैठकर चाय नहीं पी सकते। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। विद्युत धारा को एसआई मात्रक है। तो पहला दिया गया है कूलाम, दूसरा जूल, तीसरा एम्पियर, चौथा कैलोरी। तो इसमें एम्पियर सही है, तीसरा विकल्प। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये वाला प्रश्न एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो होता है 20 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन सही है इसमें। पहला दिया गया 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20 मीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर। खंड खा में आते हैं चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन, पानी चढ़ना, संक्षरण, लेपन। तो तीसरा विकल्प सही है। जब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है तो उसको संक्षरण होता है, जिसे कहते हैं आप मूर्छा लगना। प्रोपेनाल है C2H5O नहीं, C3H8O दूसरा, तीसरा C4H8O, चौथा C3H5O। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, तीसरे चारों विकल्पों में से दूसरा सही है, प्रोपेनाल है C3H8O। धातु है बेरिलियम, लिथियम, सीजियम, कैल्शियम। तो आपको चारों विकल्पों में धातु पहचानना है। धातु है लिथियम। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है तो पहला विकल्प दिए गए Na2CO3.H2O, दूसरा NaSCO3, तीसरा Na2CO3.10H2O। यहाँ पर डॉट अगर दिया होता तो ये विकल्प सही होता, इसलिए डॉट नहीं दिया गया, चौथा विकल्प सही होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2C3.10H2O। फिर आ गया अणा ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है सिलिका में, पहला, दूसरा कापर में, तीसरा जिंक में, चौथा कार्बन में। तो जिंक में बनता है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनती है जिंक से।
चा वाला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को समूह रूप से कहा जाता है। उपधातु, क्षार धातु, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट। पहला दिया गया है उपधातु, दूसरा दिया गया है लैंथेनाइट, तीसरा दिया गया है क्षार धातु, चौथा दिया गया है एक्टिनाइट। तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पहला लवण, दूसरा अम्ल, तीसरा क्षार, चौथा सूचक। नीले लिटमस पेपर को लाल करता है अम्ल, अम्ल वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना होगा। पहला दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, दूसरा गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। खंडगा में आ जाते हैं। तीसरे का, चूने के पानी से भरी परख नली में जब चूने की पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। तो आपको बताना किसके कारण दुधिया हो जाता है। पहला दिया गया है का ऑक्सीजन, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ग नाइट्रोजन, घ जल वाष्प। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला विकल्प सही होगा। जब आप कार्बन उसमें फूकेंगे तब मौजूदगी में दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तीसरे का खा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। का दिया गया है पोषण से, खा दिया गया है श्वसन से, गा दिया गया है उत्सर्जन से, घा दिया गया है जनन से। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है उत्सर्जन से ही उसके पास होता है। ग अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, खा ईस्ट, ग लेशमैनिया। तो ना ही तो अमीबा है ना ही तो प्लाज्मोडिया है, यही खा ईस्ट वाला विकल्प आपका सही है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट। ग परागकोश में होता है। बाह्यदल, अंडाशय, परागकण। ग अमीबा परागकोश में होता है परागकण। पा से परागकोश, पा से परागण। आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ये हर बार पूछा जाता है। तीसरे का रसोई में प्रयुक्त ईंधन गैस है। LPG, CNG, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो आप रसोई में अधिकतर LPG गैस का उपयोग करते हैं, तो बहुत आसान है, आप पढ़ने के बाद ही लगा देंगे। 4 पुष्प में कितने भाग होते हैं। आपसे पूछेगा पुष्प में कितने भाग होते हैं। का 3, खा 4, ग 5, घ 6। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। तो पहला दिया गया है कैफीन, कोकेन, हीरोइन, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं। पहला 6, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8। रुधिर की कुल 4 समूह होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। झा वाला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। पहला घेंगा रोग, दूसरा रतौंधी, तीसरा स्कर्वी, चौथा वेरी। तो इसमें पहला विकल्प सही है, घेंघा रोग। जल में घुलनशील होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है आपसे पूछेगा तो विटामिन ए, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन के। तो आपका दूसरा विकल्प सही है, जल में घुलनशील विटामिन सी है। तीसरे कट्टा अनाक्सी श्वसन में बनता है, अनाक्सी श्वसन में बनता है। एथिल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। तो अनाक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल बनता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सबसे आसान प्रश्न है और ये पूछा भी गया था विगत वर्ष। पहला 42, दूसरा 46, तीसरा 44, चौथा 48। तो मानव के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। यही आपका विकल्प सही होगा। आपको इसकी सहायता से 30 विकल्पों में से 20 या 18 विकल्प आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए।